जाकर के अपने हाथी को पहना देते हैं, ऐरावत को। उस माला को ऐरावत को पहना देते हैं अपने अहंकार में आकर के, और ऐरावत भी उस माला को पकड़ करके अपने सूंड में अपने पैर के नीचे कुचल देता है। इस बात को जैसे ही भाव पता चला, जैसे इस बात का पता चला, तो तुरंत दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, जाओ तो स्त्री विहीन हो जाए। जैसे राजा बलि ने सुना, आक्रमण कर दिया, ऋषि शाप लगा हुआ है, तुरंत आक्रमण कर दिया इंद्र पर, और इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र घबराया, भगवान के पास गया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस समय इंद्र का पद तो मेरे लिए है ना। राजा बलि जबरदस्ती बलात् मुझसे हरण कर चुका है। बोले वो धर्मात्मा है, तू भोगी है, वो धर्मात्मा है, धर्म के बल पर उसने प्राप्त किया है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, मैंने प्रहलाद को वचन दिया है, उसके वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, समुद्र मंथन का उपाय प्रस्ताव तू रख। राजा बलि के पास जाकर के, हे इंद्र, तू समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख, और समुद्र मंथन जब होगा तब उस समय अमृत निकलेगा, अमृत मैं तुम देवताओं को पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे और युद्ध में तुम विजय श्री को प्राप्त करोगे। सुंदर भाव लगा, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। कच्छप रूप में भगवान आधार बने, मंत्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, नागराज वासुकी को डोरी बनाया गया, और आगे दैत्य और पीछे से देवतागण समुद्र मंथन करने लगे। याद रखना, किसी भी मंथन में, किसी भी कार्य का मंथन करोगे तो पहले विष निकलता है। जैसे किसी भी चीज का, आप दूध को ही मथानी में मत के देखना, मक्खन निकलने से पहले थोड़ा सा उसके अंदर झाग अजीब प्रकार का निकलेगा, और झाग को हटा दिया जाता है या एक तरफ कर दिया जाता है प्रथम झाग को, उसके बाद के झाग को उपयोग होता है। लेकिन प्रथम झाग को हटा दिया जाता है, जो उत्तम प्रकार के किसान हैं, उत्तम प्रकार के ग्रामीण हैं, वो झाग कर, उसके बाद फिर निकलता है क्रीम निकले, मक्खन निकले, बाद में घी बने। लेकिन समुद्र मंथन से हो रहा है। इसी प्रकार से कहा जाता है, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हवा हवा विष लो, करने चले थे समुद्र मंथन, पाने की इच्छा, अमृत की निकल गए विष। कुछ भी अच्छे काम करने जाओगे, इससे क्या शिक्षा लोगे? कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो राहु केतु 50 आकर के आपसे चिपड़ जाएंगे। विघ्न 50 आएगा, राहु केतु के रूप में बन जाएंगे, और आकर के 50 तरह से उल्टी सीधी बातें करेंगे, 50 तरह से अपमान करेंगे, और ऐसे राहु केतुओं से जो बच जाएगा वही धर्म में आगे बढ़ पाएगा। तो शुभ कर्म में जब भी आगे आओगे, शर्मा जी आप इस भागवत कर्म में आए होंगे, 50 बारी आपको रोना अटकाने वाले मिले होंगे जरूर भागवत में, ये याद रखना। और आप ही की बात नहीं करना, किसी की बात, कहीं पे भी कोई भी प्राणी जब श्रेष्ठ कर्म करने बैठता है तो उसमें पहले कटाक्ष करने वाले, मुंह से गलत शब्द बोलने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, झगड़ने लड़ने वाले दुष्ट लोग पहले आ जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी बाबा जी रामायण लिखने से पहले, उन्होंने असज्जन चरणा, गोस्वामी बाबा ने दुष्टों की वंदना भी किया सबसे पहले। हे दुष्टों, मैं तुम्हें लंबा लेट करके प्रणाम करता हूं, रामायण लिखने से पहले मेरे इस पवित्र काम में बाधा मत डालना। समझे ना? तो ऐसे काल केतुओं से बच के रहो, और इन काल केतुओं के बीच में आकर के, इन काल केतुओं के काल नेमियों के कारण अगर रुक गए तो फेल हो जाओगे।
समुद्र मंथन में सबसे पहले काल विष निकला, हार नहीं माना। अब ये लोटा कटोरी में तो निकला नहीं, समुद्र का मंथन हो रहा था, गंगा की जैसे धार निकलती है ऐसे निकला, और जैसे ही इस प्रकार से निकला तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती। कैसे बचे? तो जब कोई नहीं तो देवता साथ देते हैं, जब देव नहीं तो महादेव साथ देते हैं। शंखनाद से सब सुनाते स्वर संगीत बहाया। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी समय किसी भी काल में संत महापुरुषों का अपमान मत करना, तो जीवन बड़ा ही कष्टकारक हो जाता है। संत का अपमान जघन्य पाप दिलाता है, बहुत कष्ट देता है। सनकादि महर्षियों का अपमान किया स्वयं नारायण के पार्षद ने। प्रभु के द्वार में जा रहे थे, 3 बारी जाने के लिए आगे बढ़े, 3 बारी रोक दिया, बोले जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनो, भयंकर राक्षस बनो। वही जय और विजय एक समय सांझ के समय देवताओं की माता है अदिति, और देवताओं दैत्यों की माता, राक्षसों की माता दिति। तो दैत्य माता अदिति एक समय संध्या के समय में भोग में होकर के पति के सामने आग्रह किए, पति ने मना किया, बार बार कहा, नहीं मानी। तो ऋतुदान देके पुनः स्नान करके पुनः भजन में वो लग गए। बाद में काम जब मिटा तो उनके चरणों में गिर पड़ी कि हे महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं देवी, ये संध्या काल में तुमने भोग का भाव बनाया, इस समय स्वयं शिव पार्वती आकाश मार्ग में भ्रमण करते हैं, इस समय गर्भ धारण से दैत्य उत्पन्न होते हैं, तूने फिर भी प्रायश्चित किया, तेरे पुत्र तो राक्षस होंगे लेकिन तेरा पुत्र परम भक्त होगा। उसी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष की कथा आपने कल श्रवण किया, जिन्होंने लोभ का जो प्रतीक है, लोभ के प्रतीक हिरण्याक्ष, जिसने धरती का हरण किया था, भगवान वराह रूप में आकर के उसका वध किए। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर के हिरण्यकशिपु परमात्मा ब्रह्मा जी की साधना तपस्या के लिए वो चल पड़े। जैसे तपस्या के लिए गए तो देवगुरु बृहस्पति तोते के रूप में आकर के जहां तपस्या कर रहे थे, नारायण 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 उच्चारण करने लगे। दूसरी जगह उठ के गए, वहां फिर ये पहुंचे, सोचा कि आज का लगता है समय उचित नहीं, वापस लौट आए। पत्नी कयाधु ने कहा, नाथ क्या बात है, आप तो तपस्या के लिए गए थे, देवी क्या बताओ। एक पक्षी ना जाने कहां से आया, मनुष्य की बोली में मेरे कान के पास में मेरे शत्रु का नाम नारायण 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 उच्चारण कर रहा था। कयाधु तो मन में बड़ी खुश हुई, किसी भी भाव से सही मेरे पति भगवान का नाम तो ले रहे हैं। कयाधु हाथ धुलाती हुई, नाथ आपके शत्रु का नाम क्या था, मुझे शत्रुओं का नाम याद नहीं रहता। बोले हाँ देवी ठीक बात है, उसका नाम था नारायण। अच्छा, भोजन कराने के बाद फिर हाथ धुला, फिर बोले देवी क्या तो दिया नारायण। अच्छा चरण दबाते हुए मैं फिर भूल गई नारायण। अरे देवी क्या करो, नारायण 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 याद रखना। और इस प्रकार नारायण नारायण नाम रटवाते रटवाते अनेक अनंत नाम रटवाया नारायण का, कहते 108 से ज्यादा नाम हुआ। और उसी रात कयाधु गर्भवती हुई, और कहा जाता है प्रातः काल हिरण्यकशिपु स्नान करके फिर तपस्या के लिए गए। इधर इंद्र को जब पता चला कयाधु के गर्भ में शत्रु का बालक पल रहा है, कयाधु का हरण करने गए, तो नारद जी ने आकर के इंद्र को बहुत फटकारा और कयाधु से कहा, बेटी चल तू मेरे घर, वहां तेरे गर्भ में भक्त राज उत्पन्न हो रहे हैं, चल तुझे मैं भागवत का उपदेश करूं, जिससे तेरे गर्भ के बालक में भक्ति आए। कयाधु को घर लाए, अपने आश्रम में लाए, और वहां
पुत्री बना के रखा, उसके गर्भ की रक्षा किया और वहां उनको भागवत धर्म का उपदेश किया। तो प्रहलाद ने गर्भ में ही भागवत का अध्ययन किया। इस प्रकार कहा जाता है हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौट के आया, न दिन में मरू, न रात में मरू, न सुबह मरू, सुबह मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में भी न मरू, न मनुष्य से मरू, न पशु से मरू। इस प्रकार अनेकों वरदान, अनेक शब्द वरदान मांग के लाया। अपने आप को भगवान मानने लगा, जगह जगह अपनी प्रतिमा लगा दिया, भगवान का नाम मना कर दिया, राजा बेनती कर। लेकिन उनका अपना ही पुत्र प्रभु भक्त निकला। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क से कहा, जाओ मेरे पुत्र को राक्षसी विद्या सिखाओ, मारो काटो इत्यादि राक्षसी विद्या सिखाओ, मेरे शत्रु का नाम मिटाओ इसके मुख से। संडामर्क उनको लेकर के गए, लेकिन प्रहलाद ने उनको भी भक्त बना दिया। संत की संगति में जो आता है वह संत ही बन जाता है। कि पारस में और संत में, पारस में और संत में यो अंत रोजा। वह कंचन करे, यह करे आप समान। संत अपने समान ही बना देते, इसलिए याद रखना, प्रहलाद की संगति जिसने पाई वह सब प्रहलाद समान भक्त हो। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, पुत्र मोह त्याग करके पहाड़ से गिरा दिया उसको। ये तो शत्रु का नाम लेता है, नष्ट करो इसको। पहाड़ से गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जहर से भरे हुए प्याले को पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। सर्प के भरे हुए कक्ष में रखा गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जलती हुई अग्नि में लेकर के अपनी गोद में बैठी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। थक गया हिरण्यकशिपु, खींच के कहने का, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी वो कहां नहीं है, कहां नहीं है। अच्छा तो क्या इस स्तूप में है? बोले हाँ पिताजी। कि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर ही न सके एक पत्ता, हाँ ही न सके एक पत्ता। उसी का होना यहाँ पे होता, उसी का होना यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पिताजी वो सर्व सामर्थ्यवान है, तो क्या इस खंबे में है? बोला हाँ, आपके घर में भी है, आपके खड़ग में भी है। घर खंबन जहां तहां देखो बस वही तो है। मैं देखो जिस ओर से कीरी सांस है मेरी सांस है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। तेरी जुस्तजू है, तेरी आरज़ू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। हर जगह तू ही तो है। और कौन है? हर जगह पिताजी वही है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी, बात पर क्या है इसमें? बोले अच्छा अभी तेरे हरि को समाप्त करता हूं। उठाया गदा और खंभ पर प्रहार किया। बोले नरसिंह भगवान की, जोर से तर्जमा करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और देखते ही देखते श्रीमान, देखते ही देखते हिरण्यकशिपु को उठाया और घर के देहली पे आ गए, गोद में बिठाया। बता
देख हिरण्यकशिपु, ना तो तू धरती पर है, ना आकाश में मेरी गोद में है। सुन, ना सुबह है न रात है, इस समय संध्या वेला है। ये 12 महीने मैंने 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम महीना है। बोले हाँ, देख तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा, तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। और सुन, मैं पशु हूं क्या? बोले नहीं। क्या मैं मनुष्य हूं? बोले नहीं। दोनों के योग हो, नरसिंह हो। तो बोले बस, ब्रह्मा का सारा वरदान पूरा हुआ। तुरंत पेट में नाखून डाला और अतड़ियां फाड़ दी और बहुत भयंकर रूप से क्रोध करने लगे। बहुत भयंकर रूप से क्रोध करने लगे। सारे देवतागण कांप गए, समस्त देवी देवतागण कांप गए। अब क्या हो, अब क्या करें? तो प्रभु के क्रोध को शांत करना चाहिए। क्या, कैसे करें? तो लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु का क्रोध तो भक्त ही शांत कर सकता है। प्रहलाद को कहा, बेटा तू जा प्रभु के पास। प्रहलाद जी सीधा उनके पास गए और प्रभु के पास जाकर के उनकी दाढ़ को सहलाने लगे। पशुओं को स्नेह कैसे करते, उसके अंग को सहलाते, उनके दाढ़ को सहलाने लगे। तो नरसिंह भगवान शांत हुए, उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, पुत्र तुझे डर नहीं लगता? बोले नहीं प्रभु, जो आपसे डरते हैं मुझे उनसे डर लगता है, मुझे पापियों से डर लगता है, आपसे सब तो परमात्मा है। गोद में बिठाया, बेटा तू मेरा पुत्र है। और उसी पर भगवान, एक बात बताओ, आप लोग अपने बच्चों को प्यार करते हो, कैसे करते हो? या तो मुंह पे चुम्बन लेते हो या सिर पर हाथ फेरते हो। अरे बच्चों को ऐसे तो प्यार करते हो, गोद में बिठा के रखे, इतना ही तो करते हो। अब कोई जानवर अपने बच्चों को प्यार करता है, कैसे करता है? जीभ से चाटता है। नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। नीचे का हाथ, नीचे का धड़ मनुष्य का है, हाथ सिर पर फेर रहे हैं, गोद में बैठाए हुए हैं और जीवा से उस भक्त को चाट रहे हैं। ऐसी प्रीत, उसी समय भगवान कहते, बेटा कुछ मांग ले। प्रभु आपसे कुछ मांगो ना, ये वरदान दे दो। बोले नहीं बेटा, कुछ तो मांग ले। तो मेरे पिता की अधोगति नहीं हो बेटा। जिस कुल में तुझ जैसा भक्त उत्पन्न हो गया, 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, तू तो इस पिता की बात करता है। तेरा पिता तो परम धाम को जाएगा। इस प्रकार इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बलि परम धर्मात्मा थे। एक बारी क्या हुआ जी, बलि महाबलवान थे, धर्मात्मा थे। दैत्यों ने उनको अपना स्वामी बनाया। एक बार श्रीमान दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे मार्ग से, सामने से इंद्र आ रहे थे। इंद्र को देख के दुर्वासा ऋषि ने कभी नहीं कुमलाने वाला दिव्य माला उनको प्रदान किया कि ये लो। उस माला को इंद्र अहंकार में आकर के अपने हाथी को पहना देते हैं, ऐरावत को। उस माला को ऐरावत को पहना देते हैं अपने अहंकार में आकर के। और ऐरावत भी उस माला को पकड़ करके अपने सूंड में, अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इस बात को जैसे ही भाव पता चला, जैसे इस बात का पता चला, तो तुरंत दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, जाओ तू स्त्री विहीन हो जा। जैसे राजा बलि ने सुना, आक्रमण कर दिया। ऋषि शाप लगा हुआ है, तुरंत आक्रमण कर दिया इंद्र पर और इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र घबराया, भगवान के पास गया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस समय इंद्र का पद तो मेरे लिए है ना। राजा बलि जबरदस्ती बलात् मुझसे हरण कर चुका है। बोले वो धर्मात्मा है, तू भोगी है, वो धर्मात्मा है, धर्म के बल पर उसने प्राप्त किया है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। मैंने प्रहलाद को वचन दिया है, उसके वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। समुद्र मंथन का उपाय प्रस्ताव तू रख।
राजा बलि के पास जाकर के, हे इंद्र तू समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख, और समुद्र मंथन जब होगा तब उस समय अमृत निकलेगा, अमृत मैं तुम देवताओं को पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे और युद्ध में तुम विजय श्री को प्राप्त करोगे। सुंदर भाव लगा, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, समुद्र मंथन की तैयारी हुई, कच्छप रूप में भगवान आधार बने, मंत्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, नागराज वासुकी को डोरी बनाया गया, और आगे दैत्य और पीछे से देवतागण समुद्र मंथन करने लगे। याद रखना, किसी भी मंथन में, किसी भी कार्य का मंथन करोगे तो पहले विष निकलता है। जैसे किसी भी चीज का, आप दूध को ही मथानी में मत के देखना, मक्खन निकलने से पहले थोड़ा सा उसके अंदर झाग अजीब प्रकार का निकलेगा, और झाग को हटा दिया जाता है या एक तरफ कर दिया जाता है, प्रथम झाग को, उसके बाद के झाग को उपयोग होता है, लेकिन प्रथम झाग को हटा दिया जाता है। जो उत्तम प्रकार के किसान हैं, उत्तम प्रकार के ग्रामीण हैं, वो झाग कर, उसके बाद फिर निकलता है, क्रीम निकले, मक्खन निकले, बाद में घी बने, लेकिन समुद्र मंथन से हो रहा है। इसी प्रकार से कहा जाता है, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हवा हवा विष निकला। लो, करने चले थे समुद्र मंथन, पाने की इच्छा, अमृत की निकल गए विष। कुछ भी अच्छे काम करने जाओगे, इससे क्या शिक्षा लोगे? कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो राहु केतु 50 आकर के आपसे चिपड़ जाएंगे, विघ्न 50 आएगा, राहु केतु के रूप में बन जाएंगे, और आकर के 50 तरह से उल्टी सीधी बातें करेंगे, 50 तरह से अपमान करेंगे, और ऐसे राहु केतुओं से जो बच जाएगा वही धर्म में आगे बढ़ पाएगा। तो शुभ कर्म में जब भी आगे आओगे, शर्मा जी आप इस भागवत कर्म में आए होंगे, 50 बारी आपको रोना अटकाने वाले मिले होंगे जरूर भागवत में, ये याद रखना। और आप ही की बात नहीं करना, किसी की बात, कहीं पे भी कोई भी प्राणी जब श्रेष्ठ कर्म करने बैठता है तो उसमें पहले कटाक्ष करने वाले, मुंह से गलत शब्द बोलने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, झगड़ने लड़ने वाले दुष्ट लोग पहले आ जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी बाबा जी रामायण लिखने से पहले, रामायण लिखने से पहले उन्होंने असज्जन चरणा, गोस्वामी बाबा ने दुष्टों की वंदना भी की है सबसे पहले। हे दुष्टों, मैं तुम्हें लंबा लेट करके प्रणाम करता हूं, रामायण लिखने से पहले मेरे इस पवित्र काम में बाधा मत डालना। समझे ना? तो ऐसे काल केतुओं से बच के रहो, और इन काल केतुओं के बीच में आकर के, इन काल केतुओं के, काल नेमियों के कारण अगर रुक गए तो फेल हो जाओगे। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकोट विष निकला, हार नहीं माना। अब ये लोटा कटोरी में तो निकला नहीं, समुद्र का मंथन हो रहा था, गंगा की जैसे धार निकलती है ऐसे निकला, और जैसे ही इस प्रकार से निकला तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाती। कैसे बचे? तो जब कोई नहीं तो देवता साथ देते हैं, जब देव नहीं तो महादेव साथ देते हैं। शंखनाद से सब सुनाते, स्वर संगीत बहाया, जय भोला
बने तो करवा दो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, हाँ ये माता बैठी थी बहन जी ने भजन के बाद ऐसा हाथ उठा, मैंने कहा समझ गया। तो जैसे श्री राधे हो गया, भगवान का नाम लेना तो अच्छी बात है ना। एक बार और बुलवाए, जय जय श्री राधे। आइए कथा में आए, क्योंकि भजन को स्पर्श कर रहा है। आइए, जब कोई साथ नहीं हुआ तो महादेव ने कृपा किया और क्या हुआ, विष को कंठ में उन्होंने धारण किया, नीलकंठ के समुद्र मंथन में उन्हें चंद्रमा निकले, विष के ताप को शांति के लिए चंद्रमा उनके माथे पर स्थापित किया गया। उन्हें उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको दैत्यों ने लिया, देवताओं ने ग्रहण किया। परिजात वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। कौस्तुभ मणि साक्षात भगवान नारायण ने ग्रहण किया। लक्ष्मी निकली, नारायण को उन्होंने वर्ण किया। पुनः समुद्र मंथन से कामधेनु गौ निकली जिसे संत महापुरुषों ने ग्रहण किया कि इस गौ के दुग्ध से घृत बनेगा, उस घृत से देवताओं के लिए यज्ञ होगा, अनुसंधान होगा। इसलिए गौ जो है साक्षात समुद्र मंथन से निकली है और सृष्टि कल्याण के लिए निकली है। इसलिए गौ रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। कर नहीं सकते हो, कमजोर हो, खाद वाला खाना खाए हुए हो, कमजोर हो, कर नहीं सकते हो तो बोल तो सकते हो, लिख तो सकते हो, कुछ नहीं मोबाइल पे उल्टा सीधा व्हाट्सएप करते रहते हो। क्या बोलते हो? व्हाट्सएप, वो जो उल्टा सीधा करते हो। वैसे मुझे पता है, मैं तो जानबूझ के टेढ़ा बोल रहा हूँ कि सामने वाले बोले कि क्या होता है। वो मोबाइल पे जो उल्टा सीधा व्हाट्सएप करते रहते हैं, इससे अच्छा देश के संरक्षकों को, नेताओं को, सरकार को और पवित्र स्थानों पर बार बार अपने को भेजो और उनको लिखो कि यमुना को गौ रक्षा होना चाहिए, यमुना की सुरक्षा होना चाहिए। गंगा, गौ, गिरजा, गायत्री, राम। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, धोती, चोटी, लंगोटी, गंगा, गीता, राम, तुलसी, ठाकुर, शालिग्राम और गौशाला धाम, ये जिसके पास है वही हिंदू है, वही हिंदू है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, पूरा हिंदू वही है जिसके जीवन में, जो अपने जीवन में अपनाते हो। परमहंस सुखदास जी, कभी उनकी पुस्तक पढ़ना 2 रुपए का मिलता है, यहीं से पैदल जाना स्कूल रोड पे, बोलना विजयपुर डिपो पे, हाँ स्कूल रोड पे क्या क्या निकला, लोग बात बताते नहीं। 14 रत्न निकले ना, तो 14 में से एक और भी था। बोले क्या, ये शराब भी जो है ना समुद्र मंथन से निकला है। हाँ बिल्कुल बंसल जी सच बात कर, समुद्र मंथन से ही शराब भी निकला, मदिरा। जब समुद्र मंथन होने लगा ना, उसी में से शराब निकला। जैसे शराब निकला, सुरा, उसको सुरा, जैसे सुरा निकला समुद्र मंथन से, तो तुरंत राक्षसों ने कहा ये हमारा, इस पे अधिकार हमारा है। तुरंत राक्षसों ने ले लिया। अब तो आप समझ गए होंगे शराब पीने वाला कौन है। इंटरनेशनल राक्षस प्रमाण पत्र के साथ शराब पीने वाला राक्षस, क्योंकि शराब पीने वाले के मुंह में बदबू, शराब ज्यादा पी ले तो बुद्धि में बदबू, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, कुकर्म करने से भी पीछे नहीं हटता, और ज्यादा पी ले तो नाली में मुंह, कुत्ता पेशाब करने से पीछे नहीं हटता। हाँ, सच बोलने से पहले सच बोलना चाहिए व्यासपीठ से। इसी भाषा में तो बहुत कुछ कह देते हैं, इसलिए ये याद रखना, समुद्र मंथन से सुरा निकला, शराब निकला जिसे राक्षसों ने लिया। और लक्ष्मी को कहते हैं माँ, कहते हैं ना जी, अरे नारायण पिता है तो लक्ष्मी माँ है या नहीं? जय लक्ष्मी माता आरती करते हैं ना, लक्ष्मी कौन? माँ। तो इन शराबियों की बुद्धि को क्या कहे, जिसको माँ बोलते हो उसको ठेके पे देके आ जाते हो। अपनी माँ को तुम ठेके पर देके
पापी कौन होगा जो अपनी मां को ठेके पे छोड़ के आते हो। अरे गलत तो नहीं बोल रहा, बड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन गलत नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, क्योंकि कभी मेरी नाराजगी से किसी की बुद्धि सुधर जाए, इसलिए थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूं। लेकिन सुनो, गलत है तो है, अरे हम मनुष्य है, राक्षस थोड़ी ना, इसलिए राक्षस वृत्ति से परे हटो। हाँ, कोई बार तो ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा था जो शराबी लोग ज्यादा थे, अरे बोलिए ना, अमृत, जैसे अमृत मिल निकला तो शराब पी करके नशे में मस्त दुबला पतला आदमी भी पहलवान दिखता है कि मैं तो सारी धरती उठा दूंगा। ऐसे राक्षस लोग ताकतवर हो गए, क्या किया कि देवताओं से अमृत छीन लिया, मदिरा लिया दैत्यों ने, तो अमृत के अधिकार देवताओं का था, एक इनका एक इनका, लेकिन गलत किया, भगवान मोहिनी रूप में आ गए। मोहिनी रूप में देख करके कहते हैं कि सुकुमारी तो देख कुमारी लजे, कन्हैया इतने सुंदर है कि कन्हैया को देख करके सब समझा जाते हैं, और वो कन्हैया, वो सावरिया जो सबको खींच लेता है, वो यदि मोहिनी नारी बन जाए और मोहिनी नहीं विश्व मोहिनी बन जाए तो कौन है जो उसकी माया से बच सकता है। कि सुकुमारी तो देख कुंवारी लजे, पहने गल में वैजंती माला, नंद लला जो तू होती लली, मेरे नंद लला जो तू होती लली, तो गले कट जाते करोड़ लगे। अरे तू तो काला है, तो भी जगत को खींच रहा है, काला होकर भी जग से निराला है, इतना बता दो कान्हा तेरा रंग का, और काला होकर के भी जगत को पागल किया हुआ है, और वो अगर मोहिनी बन जाए विश्व सुंदरी तो क्या होगा। यही हुआ भगवान मोहिनी रूप में आए, सब सुध बुध खो बैठे, उसी समय भगवान ने कहा लाओ अमृत हम पिलाते हैं। देवी तुम अमृत क्या, तुम हमें मदिरा भी पिलाओ, तुम हमें विष भी पिलाओ तो हम पीने को तैयार है तुम्हारे हाथ से। तो बोले तो ठीक है, तुमने कह दिया ना कि तुम मदिरा भी पीने को तैयार हो, बोला हाँ देंगे तो ठीक है। उनके मुंह से कहवा लिया, मदिरा पिला दिया दैत्यों को और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु आ गया और उसने अमृत को, भगवान जानते थे कि ये दैत्य है, फिर भी एक लाइन में बैठे हुए थे ना, तो पंक्ति भेद कभी नहीं करते, पंक्ति भेद कभी नहीं करते हैं। ये याद रखना, भंडारा बांटने वाले जो भंडारा बांटते हैं, शाम को भंडारा कौन बांटते हैं, अभी 10 मिनट बाद फिर बांटेंगे, तो जो भी भंडारा